हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी टिप्स जो कि एक वर्किंग एंड स्मार्ट वुमन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करेंगे। तो गाइस मैं कहना चाहती हूँ कि एक वर्किंग वुमन के लिए घर, बच्चे, ऑफिस, इन तीनों को मेंटेन करके चलना ही चलना पड़ता है। यदि वो मैनेज नहीं करेगी तो अस्त व्यस्त हो जाएगी, और यदि वो अस्त व्यस्त हो गई, उसका वो बैलेंस बिगड़ गया तो पूरे परिवार का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि एक महिला ही परिवार की धुरी होती है। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं। मेरी गाइस टिप नंबर 1 है कि आप अर्ली राइजिंग कीजिए, यानी कि आप सुबह जल्दी उठिए। सुबह यदि आप जल्दी उठेंगी तो आपके काम बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश होंगे, आपके पास समय रहेगा करने के लिए। और एक सुबह का जो जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो जो सुबह का एनवायरनमेंट होता है, सुबह हमारे मन में विचार भी कम चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि विचार ना के बराबर चलते हैं। तो यही एक पॉजिटिव चीज़ है कि जब हमारे विचार नहीं चल रहे होते हैं, उस टाइम हम जो भी काम करते हैं वो फटाफट हमारे काम फिनिश होते जाते हैं। और सुबह के टाइम पे हमारे दिमाग का शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सुबह जब हम जल्दी उठकर काम करते हैं, जल्दी जग कर जब हम काम करते हैं, तो हमारे काम बहुत ही आसानी से स्मूथली फिनिश होते हैं। कोई भी काम हमारा हड़बड़ी में नहीं होता है। और कई बार जब हम ऐसे करते हैं कि हम लेट उठते हैं तो हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर आता है कि अरे 8 बजने वाले हैं, तो फिर हम कैसे करें, जल्दी हबड़ होती है, उससे हमारे काम बिगड़ते हैं। और मान लो आपने दूध गर्म करने के लिए रखा और आपको हबड़ है, दूध निकल गया आपका, तो आपके लिए और काम फैल गया। आप कुछ करने गए, मान लो आप पोंछा लगाने गए तो आपने पानी फैल गया हबड़ में, तो पैर फिसल गया, लो और काम फैल गया। तो इस तरह से जल्दबाजी नहीं रहती है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो किसी भी तरह की जल्दबाजी से आप बच जाते हैं, हड़बड़ी से बच जाते हैं, शांति से काम होता है। तो गाइज़ ये थी मेरी टिप नंबर 1। तो गाइज़ मेरी टिप नंबर 2 है कि आप हेल्दी खाना खाइए। हेल्दी खाना शाम के टाइम, आप इवनिंग में आपको हेल्दी खाना खाना बहुत ही कंपलसरी है। यदि आप इवनिंग में हेल्दी खाना खाएंगे तो ही आप सुबह उठ पाएंगे, और यदि आप सुबह उठ पाए तो ही आप एनर्जी से काम करेंगे। और यदि आप शाम को हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, यानी कि हैवी सॉलिड फूड लेंगे, तो आपको एक सुबह आलस फील होगा। यदि आलस फील होगा तो कोई काम आपका ठीक से नहीं होगा। तो आपको ज़रूरी है कि आप इवनिंग में तो कम से कम सॉलिड खाना ना ही खाएं। आप बिल्कुल हेल्दी डाइट प्लान लें, हेल्दी डाइट लें इवनिंग को। तो वैसे तो पूरे दिन भर ही आपको हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन इवनिंग में तो आपको बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए। आप सैलेड, फ्रूट्स, ये सब भी इवनिंग में खाएं, या फिर कोई भी जो हैवी फूड है वो बिल्कुल ना के बराबर थोड़ी सी मात्रा में ही लें। तो गाइज़ ये रही मेरी टिप नंबर 2। अब गाइज़ हम नेक्स्ट तीसरी टिप की बात करते हैं। तो गाइज़ आपको प्री प्लान्ड होना चाहिए। तो प्री प्लान्ड होने का मतलब है कि आपको ये एक जो भी काम आपके हैं वो पहले से ही मैनेज करके चलने चाहिए। कि मान लो कल आपको ऑफिस जाना है, सुबह उठ के जाना है, तो आप एक दिन पहले ही, यानी कि जब आप एक दिन पहले आप ऑफिस से आते हैं शाम को इवनिंग में, तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि कल मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, मेरे बच्चों को कौन से कपड़े पहनने हैं, मेरे हस्बैंड को कौन से कपड़े बना के भेजने हैं। ये सब आपको पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये देखें वो देखें। मान लो किसी कपड़े पे प्रेस नहीं है, ये कुछ प्लान ऐसे भी कर सकते हैं कि आप वीकली बना सकते हैं, और कुछ काम मिल सकते हैं कि एक दिन पहले भी कर सकते हैं। इवनिंग का टाइम जो आपके पास रहता है उसमें आपके पास टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है, जिसलिए आप आराम से उन कामों को इवनिंग में मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बहुत ज़रूरी है कि प्री प्लान हो। जैसे कि और एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि शाम को ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच का खाना क्या रहेगा, इवनिंग में क्या खाएंगे। यदि आपको एक दिन पहले ही सब पता रहेगा तो अगले दिन आपके माइंड में कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा कि ये काम था, वो काम था, ये क्या बनाऊँ, इस टाइम क्या बनाऊँ। तो कोई बातें चलती नहीं रहेंगी आपके दिमाग में। तो आप बिल्कुल कूल माइंड में रहेंगे कि हाँ ये है, इसके बाद ये, इसके बाद, तो पहले से ही प्री प्लान रहेगा सब कुछ। और गाइज़ मेरी 4th नंबर की टिप है कि आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए। गाइज़ कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इससे हो जाता है कि कोई काम करते हैं, इधर का काम किया तो इधर का बिगड़ गया, इधर का किया इधर का बिगड़। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मल्टीटास्किंग का करने का तरीका आना चाहिए। आप हर किसी काम में मल्टीटास्किंग को नहीं लगा सकते कि आप एवरी काम में इस काम में भी मल्टीटास्किंग, उसमें भी एक के संग सारे कामों के साथ आप 3-4 काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइस। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीटास्किंग काम करती है। तो आपको मल्टीटास्किंग किस तरह से करनी है वो पता रहना चाहिए, उस तरह से आपको मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मल्टीटास्किंग किस तरह से करनी है इस पर भी बना के दे सकती हूँ, यदि आप मुझे कुछ कमेंट करते हैं तो गाइज़ मल्टीटास्किंग जब आप करते हैं तो आपके एक साथ 2 या 3 काम हो जाते हैं, इससे आपका टाइम बचता है। यदि आपके पास टाइम बचेगा
तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप जिन कामों के लिए अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, आप अपनी हॉबी के लिए टाइम निकाल पाते हैं। अगर यदि आपको मल्टीटास्किंग नहीं आती तो आपका टाइम ही से कभी नहीं बचेगा, और कभी यदि आपका टाइम नहीं बचा तो आप तो अपनी हॉबी के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। यदि कोई इंसान अपनी हॉबी के लिए, अपनी खुशियों के लिए कोई भी टाइम नहीं निकाल पाता, अपना पर्सनल टाइम जब नहीं निकाल पाता है, तो उसकी लाइफ बिल्कुल बेकार सी फील होती है। उसे एक मन में अलग ही तरह की फीलिंग आने लगती है कि कुछ नहीं है यार, ये सब छोड़ो, कुछ नहीं। 2-4 दिन मतलब बोर हो जाता है। और जब उसकी लाइफ में कुछ क्रिएटिव, उसके मतलब पसंद के काम करने के लिए यदि वो टाइम निकाल लेता है, तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है और वो उत्साह से कामों को करता है और हमेशा पॉजिटिव फील करता है। तो गाइज़, ये रही मेरी टिप नंबर 4। और गाइज, दिस इज़ माई 5 एंड लास्ट टिप, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गाइज, आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। आपको टू डू लिस्ट इस तरह से बनानी चाहिए अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, किस काम की प्रायोरिटी कितनी है। इसके अकॉर्डिंग आप एक टू डू लिस्ट बनाइए। आप या तो पेन पेपर पे टू डू लिस्ट को बना सकते हैं, या फिर आप गाइज एक मोबाइल में ऐप आते हैं, उनके ज़रिए भी बना सकते हैं। गाइस, मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो मोबाइल में एक टू डू लिस्ट नाम से ऐप है, मैं उसको हैंडल करती हूँ। तो उससे मतलब एक प्रायोरिटी पे ये पता रहता है कि इस दिन ये काम है, इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है। और उसमें मतलब जब जैसे काम फिनिश होते हैं कि हाँ ये काम फिनिश हो गया, तो एक रियली में अच्छी फीलिंग आती है कि ये काम हमने जो भी टाइम लिमिट थी उसके अंदर हमने ये निपटा लिया। तो बहुत ही अच्छा फील होता है। एक बार आप इस टू डू लिस्ट को या तो पेन पेपर पे बना के देखिए, या फिर टू डू लिस्ट ऐप है, एक बार आप उसको इंस्टॉल करके देखिए, तो फिर आप मुझे बताइए कि ये आपकी लाइफ में किस तरह से काम कर रहे हैं। तो गाइज़, ये रही मेरी 5 टिप्स। आई होप कि आपको ये सभी पसंद आई होंगी। गाइज़, जो भी कहने का मतलब ये है कि टाइम और एनर्जी का आपको बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। यदि आपके पास टाइम कम है तो हम किस तरह से अपने कामों को करें, या एनर्जी का लेवल इस तरह का है तो हम इस तरह से कामों को करें। तो ये सब यदि आपको बैलेंस बनाना सीख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और लाइफ काफ़ी खुशियों से भर जाती है, काफ़ी आपको अच्छा फील होता है। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी टिप आपके लिए वेरी वेरी यूज़फुल रही वो ही बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।